शुरू हो गए कि सर? पूछो अगले में। सर तीसरी अघाड़ी का जो चल रहा है क्या सच है? देखिए, मैं मीडिया के जरिए ही मुझे ये बात पता चली है कि कोई ऐसी तीसरी अघाड़ी बनाई जा रही है अजीत पवार साहब द्वारा, और उसमें वो एमआईएम को भी शामिल करना चाह रहे हैं। तो अभी तक ना तो मेरे पास कोई संकेत आया है, ना कोई संदेश आया है, ना किसी से कोई बात हुई है। और मैं महाराष्ट्र का एमआईएम का अध्यक्ष होने के हैसियत से जो भी फैसला होना है, अगर किसी अलायंस के साथ जाना है तो वो असद साहब और मैं मिलके ही उसको फाइनल करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर आता है, कोई अच्छा प्रस्ताव आता है जिसके अंदर मुसलमानों को अच्छी नुमाइंदगी मिल सकती है, तो हम उसके बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे। क्योंकि आज हमको एक बात समझ में आ गई है, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर एक भी किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी आज देश के अंदर हो या महाराष्ट्र के अंदर हो, मुसलमानों ने 2-2 घंटे तपती हुई धूप में खड़े रहकर वोट किसको दिया? तो सभी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को दिया। चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना हो, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी हो, या कांग्रेस पार्टी को हो। और नतीजे में उन्हें तोहफा क्या मिला? तो विधान परिषद का जब मौका आया तो विधान परिषद के अंदर एक भी मुसलमान को वहां पर विधान परिषद के अंदर भेजा नहीं गया। 30 साल के बाद एक ऐसी सिचुएशन तैयार हो गई है कि मुस्लिम मुक्त विधान परिषद महाराष्ट्र के अंदर आज हमें देखने को मिल रही है। और इसकी कोई जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर जाती है तो वो राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा उन तमाम लोगों के ऊपर जाती है, उन तमाम मौलानाओं के ऊपर जाती है जिन्होंने रोड के ऊपर खड़े रहकर ये कहा था कि नहीं, हमको इन्हें वोट देना है करके। तो आपने कभी ये सौदा नहीं किया है कि हम अगर आपको वोट देंगे तो आपने कम से कम हमारे 2 विधान परिषद के अंदर भेजना चाहिए, 1 लोकसभा के अंदर कम से कम जाना चाहिए। जो इकलौता एक था उसे भी हरा दिए, यही लोगों ने मिलकर हराए हैं। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन अब नया विधान सभा का वो आ रहा है इलेक्शन, अलायंस हो या ना हो, हम तो पूरे डट के अब मैदान में उतरने वाले हैं। देखिए, मैं असद साहब का एक शागिर्द हूं। मैं यही असद साहब की बदौलत मुझे इस शहर का प्रतिनिधित्व करने का आमदार की हैसियत से मौका मिला। फिर मैं खासदार बना उन्हीं की वजह से। आज अगर उन्हें मुझे कोई हुक्म देते हैं कि तुम्हें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, तुमने लड़ाना चाहिए करके, तो मैं वो काम करूंगा। अगर उन्हें मुझसे कहते हैं कि जाओ तुम ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जाके लड़ो, मैं वो काम करूंगा उसके अंदर। क्योंकि मेरे एक जिन्होंने मुझे यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचाया, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनके हुक्म का पालन करेंगे। आपल्या झालेल्या बैठकीमध्ये किती ठिकाणी आपण लढणार आहात ते ठरलेलं आहे? ये कुछ नहीं ठहरा है। हमने पूरे जिलों की मीटिंग लिए थे और ख्वाहिश तो बहुत सारे लोग रखते हैं उसमें। हमको ये भी समझ में आया कि कहीं सारे जिले के अंदर है तो बॉडीज जो है वो अचानक एकदम एक्टिव हो गई है, वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं करके। तो अचानक जो एक्टिव हो गए हैं उनको बोलेंगे कि अभी आपको और 5 साल मेहनत करना पड़ेगा। जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं उनको हम बिल्कुल कंसिडर करेंगे उसमें। वहां पे अच्छे कैंडिडेट्स अगर आएंगे, और कोई भी जाति धर्म मजहब का हो, अच्छा कैंडिडेट अगर रहेगा तो हम बिल्कुल उतारेंगे मजलिस की तरफ से।